नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनने जा रहे हैं एक और नई कहानी जिसका नाम है रंग में भंग। एक बार जंगल में पक्षियों की आम सभा हुई। पक्षियों के राजा गरुड़ थे। सभी गरुड़ असंतुष्ट थे। मोर की अध्यक्षता में सभा हुई। मोर ने भाषण दिया। साथियों, गरुड़ जी हमारे राजा हैं, परंतु मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि उनके राजा में हम पक्षियों की दशा बहुत खराब हो गई है। उसका यह कारण है कि गरुड़ जी तो यहाँ रहते नहीं। गरुड़ जी विष्णु लोक में विष्णु जी की सेवा में लगे रहते हैं। हमारी ओर ध्यान देने का उन्हें समय ही नहीं मिलता। हम आओ दिन समस्या लेकर फरियाद करने जंगल के चौपायों में राजा सिंह के पास जाना पड़ता है। हमारी गिनती न 3 में रह गई है न 13 में। अब हमें क्या करना चाहिए, यही विचारने के लिए यह सभा बुलाई गई है। हुदहुद ने प्रस्ताव रखा। हमें नया राजा चुनना चाहिए जो हमारी समस्या हल करे और दूसरे राजाओं के बीच बैठकर हम पक्षियों को जीव जगत में सम्मान दिलाए। मुर्गे ने बांग बांध दी। कुकड़ुक्कू, मैं हुदहुद जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। चील ने जोर से सीटी मारी। मैं भी सहमत हूँ। चील ने जोर से सीटी मारी। मैं भी सहमत हूँ। मोर ने पंख फैलाए और घोषणा की। तो सर्व समिति से यह तय हुआ है कि हम नए राजा का चुनाव करें, पर किसे बनाएं हम राजा। सभी पक्षी एक दूसरे की सलाह करने लगे। काफी देर बाद सारस ने अपना मुंह खोला। मैं राजा पद के लिए उल्लू जी का नाम पेश करता हूँ। वह बुद्धिमान है, उनकी आंखें तेजस्वी है, स्वभाव अति गंभीर है, ठीक जैसे राजा को शोभा देता है। हॉर्नबिल ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सारस जी का स्वभाव बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण है। यह तो सब जानते हैं कि उल्लू जी लक्ष्मी देवी की सवारी हैं। उल्लू हमारे राजा बन गए तो हमारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। लक्ष्मी जी का नाम सुनते ही सब पर जादू सा प्रभाव हुआ। सभी पक्षी उल्लू को राजा बनाने जा ही राजी हो गए। मोर बोला, ठीक है, मैं उल्लू जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे कुछ शब्द बोले। उल्लू ने गुगुआते हुए कहा, भाइयों, आपने राजा पद पर मुझे बिठाने का निर्णय जो किया है उससे मैं गदगद हो गया हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का जो मौका मिला है, मैं उसका सदुपयोग करते हुए आपकी सारी समस्याएं हल करने का भरसक प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद। पक्षीजनों ने एक स्वर में उल्लू महाराज की जय, उल्लू महाराज की जय का नारा लगाया। कोयले गाने लगी। चील जाकर कहीं से मनमोहक डिजाइन वाला रेशम का शॉल उठाकर ले आई। उसे एक डाल पर लटकाया गया और उल्लू उस पर विराजमान हुए। कबूतर जाकर कपड़ों की रंग बिरंगी लीरें उठाकर लाए और उन्हें पेड़ की टहनियों पर लटकाकर सजाने लगे। मोरों की टोलियों पेड़ के चारों ओर नाचने लगी। मुर्गों व शतुरमुर्गों ने पेड़ के निकट पंजों से मिट्टी खोद खोद कर एक बड़ा हवन तैयार किया। दूसरे पक्षी लाल रंग के फूल ला लाकर कुंड में ढेरी लगाने लगे। कुंड के चारों ओर 8-10 तोते बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। बया चिड़ियों ने सोने व चांदी के तारों से मुकुट बुन डाला तथा हंस मोती लाकर मुकुट में फिट करने लगे। 2 मुख्य तोते पुजारियों ने उल्लू से प्रार्थना की, हे पक्षी श्रेष्ठ, चलिए लक्ष्मी जी मंदिर चलकर लक्ष्मी जी का पूजन करें। निर्वाचित राजा उल्लू तोते पंडितों के साथ लक्ष्मी जी मंदिर की ओर उड़ चले। उनके जाने के कुछ ही क्षण पश्चात ही वहां कौआ आया। चारों ओर जश्न सा माहौल देखकर वह चौंका। उसने पूछा, भाई, यहाँ किस उत्सव की तैयारी हो रही है? पक्षियों ने उल्लू के राजा बनने की बात उसे बताई। कौआ चीखा, मुझे सभा में क्यों नहीं बुलाया गया? क्या मैं पक्षी नहीं? मोर ने उत्तर दिया, यह जंगली पक्षियों की सभा है। तुम अब जाकर अधिकतर कस्बों व शहरों में रहने लगे हो, तुम्हारा हमसे क्या वास्ता? कौआ उल्लू के राजा बनने की बात सुनकर जन भुन गया था। वह सिर पटकने लगा और कां कां करने लगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जो उल्लू को राजा बनाने लगे वह चूहे खाकर जीता है, और यह मत भूलो कि उल्लू केवल रात को बाहर निकलता है। अपनी समस्याएं और फरियादें लेकर किसके पास जाओगे? दिन को तो वह मिलेगा नहीं। कौए की बातों का पक्षियों पर असर होने लगा। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि शायद उल्लू को राजा बनाने का निर्णय कहीं उन्होंने गलती न की। धीरे धीरे सारे पक्षी वहां से खिसकने लगे। जब उल्लू लक्ष्मी पूजन कार तोतों के साथ लौटा तो सारा राज्य अभिषेक स्थल सूना पड़ा था। उल्लू गुगुआया, सब कहाँ गए? उल्लू की सेविका खंडरिच पेड़ पर से बोली, कौआ आकर सबको उल्टी पुल्टी बातें पढ़ा गया। सब चले गए। अब कोई राज्य अभिषेक नहीं होगा।
उल्लू चोंच पीसता रह गया। राजा बनने का सपना चूर चूर हो गया। तब से उल्लू कौवे की बैरी बन गया और देखते ही उस पर झपटता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कई में दूसरों के रंग में भंग डालने की आदत होती है और वह उम्र भर की दुश्मनी मोल ले बैठते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं अगली बार आपसे फिर मिलूंगी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।